Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एक ऑर्गेनेली है। हमें पता है कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती हैं, यानी कि यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अपडेटेड लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जैसे मैंने पहले बात की, ये होता क्या है, ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स का एक चैनल है, सिस्टम होता है। नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियर इनवेल्प से लेके पूरे साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ होता है। इसकी मेम्ब्रेन्स वहाँ तक फैली हुई होती हैं। ये इसका कॉन्टैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी होता है और न्यूक्लियर इनवेल्प के साथ भी होता है। इसमें ये मैंने बनाया कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है, ये सेल टू सेल वेरी करती हैं। मतलब क्या है कि ये मसल सेल्स में इसकी और लेंथ होगी, एक आर्म सेल जो है, मतलब स्टमक का सेल कह लो या दूसरे सेल्स उनका कह लो, उनमें ये इनकी कंपोजिशन या क्या कहते हैं, इनका जो है साइज वो वेरी करेगा। ये पहले बात करते हैं इसके ये स्ट्रक्चर की। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। अब मैं साथ साथ स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगा, साथ साथ इसकी टाइप्स को भी डिफाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूँ जो कि है सिस्टर्नी। द मटीरियल प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, इसको साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स ये वाली, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। टाइप्स और फॉर्म इसकी कितनी है? इसकी बेसिकली 2 फॉर्म्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, और सेकंड इसकी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका कैसे पता चलता है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से ऊपर ये वाला, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे पता चलेगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके साथ अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स ये गोल गोल क्या है, ये राइबोसोम्स मैंने बनाए हुए हैं। जिस पोर्शन के साथ राइबोसोम अटैच होंगे वो होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सरफेस होती है, वो रफ बन जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अब फंक्शन क्या है? इसका एक ही मेन फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाता है सेल के लिए। अब वो कैसे बनाता है? जहाँ पे वर्ड राइबोसोम्स आ जाए, राइबोसोम भी ऑर्गेनेलीज हैं जो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स दोनों में पाई जाती हैं। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं, सेल की प्रोटीन्स राइबोसोम के अंदर बनती है। इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसका काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना। जब प्रोटीन बन जाती है वो क्या होती है? वो दूसरे सेल्स में भी जा सकती है, जहाँ पे ये बनी वहाँ भी यूज़ हो सकती है, और ये इसी के अंदर स्टोर भी हो सकती है पैकेजिंग के जरिए सेल के अंदर। ये फंक्शन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो उसकी दूसरी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी सरफेस जो है स्मूथ होती है,
क्यों स्मूथ होती है कि इसके पास राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसे स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दिया होता है। जो ये चीज़ है, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऊपर मैंने बता दिया कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नीचे है ये वाला हिस्सा, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये क्या करता है? ये स्पेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। और ये काम क्या करता है? इसका काम है कि ये जो सेल्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, हार्मफुल ड्रग्स हम खाते हैं, पॉइजनस ड्रग्स हम लेते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है ताकि इसमें बॉडी में वो नुकसान ना पहुंचाए। और क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसका जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि ये नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स उसको क्या करता है आगे, मतलब कि इसको इस जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम मसल सेल्स में क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि मसल सेल्स में और नर्व सेल में। जो इसका एक और फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल कनेक्शन में। अब जो ओवरऑल फंक्शन है, ये तो बात कर ली हम स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की। जो ओवरऑल फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या करता है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये अपना जो एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बरकरार रख सके। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।